फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कंसिस्टेंसी रूल के बारे में समझेंगे। आई नो बहुत से ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल है, बट इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे एंड इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कंसिस्टेंसी रूल को। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई प्रोफर्म का इंस्टेंट अकाउंट परचेज किया हुआ है। अब उस पे जो है वो 15% का कंसिस्टेंसी है। ये 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30-40 भी हो सकता है। ये प्रोफर्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो मान लेते हैं कि 15% का जो है वो कंसिस्टेंसी रूल है। तो 10,000 अकाउंट पे इंस्टेंट अकाउंट सपोज हमने ले लिया है। तो सोच एक माइंड में जो है वो आपको एक नंबर सोच के चलना है कि इतना प्रॉफिट होने के बाद जो है वो अकाउंट, इतना प्रॉफिट होने के बाद जो है वो मैं पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डालूंगी। तो मान लेते हैं कि आपने $500 का सोच के चला है। $500 जैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा वैसे ही मैं प्रॉफिट जो है वो विड्रॉल के लिए डाल दूंगी। तो अब ये $500 का हमें 15% देखना है कि कितना होता है। तो 500 का 15% जो होता है वो $75। अब ये जो $75 है ये हम मैक्सिमम प्रॉफिट इतना एक दिन में बुक कर सकते हैं। इससे ज्यादा का हम एक दिन में प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। या तो 75 या तो 70 उसके नीचे रह सकते हैं, बट उसको 75 को क्रॉस नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो ये जो 500 हमने पकड़ के चला है इसका फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा और वो जो नंबर है 500 का वो बढ़ जाएगा। फिर आपको वो नंबर अचीव होने तक आपको पे आउट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो सिंपल है कि $500 जो है हमें सिंपली, तो जो $500 है उसका हमें देखना है कि 15% कितना है। अगर कहीं पे 20% है तो 20% देखना है कि वो कितना होता है, और वो जितना नंबर निकल के आएगा उतना हम दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसको एक ट्रेड में बुक करो 75, जैसे कि 75 15% हमने देखा, या तो आप उसको एक ट्रेड में बुक करो, या तो 2 ट्रेड में या तो 3 ट्रेड में मिला के उसका 75 होता है तो उसको बुक करो, वो भी चल जाएगा। बट 75 को क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो आप नॉर्मली जो है वो 75 अगर नंबर निकल के आ रहा है तो 72 73 ऐसे रखो। क्योंकि प्रोफर्म में स्लिपेज के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आपने टारगेट डाल के रखा है 75 तो उस केस में हो सकता है कि वो 76 77 को जाके हिट करे। ये होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इसकी वजह से सेफ जोन में रहने के लिए आप जो है वो नॉर्मली 75 तक, 72 या 70 तक डाल के रख सकते हैं। अब देखते हैं कि सपोज 1 स्टेप और 2 स्टेप में किसी में प्रोफर्म में कंसिस्टेंसी रूल है तो उस केस में वो कैसे रहेगा। अगर वहां पे कंसिस्टेंसी रूल है तो उस केस में हमें ऑलरेडी प्रॉफिट टारगेट दिया जाता है, जैसे कि अकाउंट का 8% हो गया, 5% हो गया। तो उस जो नंबर दिया गया 8% या 5%, उसका हमें 15% निकालना है कि कितना होता है। एंड जैसे वो 15% निकालेंगे, वो 15% जो है वो दिन का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा कि आप उतना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। एंड बहुत ही इजी रूल है, बट लगने में कंफ्यूजन लगता है क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन में आता है इसकी वजह से। बट बहुत सिंपल है। आपको जो भी माइंड में नंबर लेके चलो, या तो वो देंगे प्रॉफिट टारगेट, या आपने कोई प्रॉफिट टारगेट सोच के रखा हुआ है उसका आपको जो है 15% 20% जो भी कंसिस्टेंसी रूल दिया गया है उसका वो परसेंटेज निकालना है। और वो जो परसेंटेज अमाउंट निकल के आएगा वो दिन का जो अपना रहेगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। कि हम एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में या 3 ट्रेड में मिला के उसको प्रॉफिट उतना जनरेट करें या फिर एक ट्रेड में करें, ये आपके ऊपर है। और जैसे ही ये सारे ट्रेड्स आपको मिला के आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो टोटल टारगेट पे कंप्लीट हो जाएगा, वैसे आप उसको प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा ओके, अब समझते हैं। किसी किसी को कंफ्यूजन रहता है कि क्या प्रोफर्म में अगर सपोज हमने कंसिस्टेंसी रूल को ब्रेक किया तो क्या हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा? तो नहीं, इस अकाउंट तो नॉर्मली जो रहता है वो अकाउंट ब्रीच नहीं होते। ज्यादातर जो है वो पे आउट डिले होते हैं। यानी कि जब तक आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर लेते तब तक आपको पे आउट नहीं मिलेंगे, बट आपका अकाउंट जो है वो आपके पास बना रहेगा। तो आई होप गाइस आपको ये जो डाउट्स है वो एकदम क्लियर हो गया रहेगा कि कंसिस्टेंसी रूल जो है कि कैसे काम करता है। एंड बहुत ही सिंपल है। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय, टेक केयर।